नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का पेपर देखने वाले हैं। इस पेपर में हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है हाई सेकेंडरी वर्ष। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिया है 2026। मैक्सिमम मार्क आपके 70 रहेंगे। टोटल क्वेश्चन 20 है। यहाँ पर हम सेट बी लेकर आए रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का। कुछ निर्देश यहाँ पर आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन की बात करें तो हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको मार्क दिए जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 1 है, संक्रमण तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही आंसर आपका रहेगा N-1D में। संक्रमण तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा? N-1D में करेगा। इसके बाद है नंबर 2, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का विभव माना जाता है। मानक हाइड्रोजन का विभव कितना माना जाता है? ऑप्शन ए अनंत, 1, 0 या फिर 2। तो यहाँ पर आपको 0 पर टिक कर देना है। मानक इलेक्ट्रॉन का विभव 0 माना जाता है। इसके बाद ये दूध से दही का जमना कौन सी क्रिया है? ऑक्सीकरण क्रिया है, अनुत्क्रमणी, अपचयन क्रिया या फिर बहुलीकरण। तो यहाँ पर आपको लिखना है अनुत्क्रमणी। अनुत्क्रमणी इसलिए क्योंकि एक बार दूध से दही जमने के बाद वापस हम दही से दूध नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पर आपको अनुत्क्रमणी पर टिक कर देना है। नंबर 4 पर है, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से अभिक्रियता हो जाती है। 2 गुनी कम, 2 गुनी अधिक, 4 गुनी कम, 4 गुनी अधिक। यहाँ पर आपको 2 गुनी अधिक ऑप्शन बा पर टिक करना है। इसके बाद है नंबर 5, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक क्या है? हीरा, सिलिकॉन, ग्रेफाइट या फिर कार्बन और क्रिस्टली। यहाँ पर आपको ग्रेफाइट ऑप्शन 3 पर टिक करना है। नंबर 6 है, गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया था। गैसों की द्रव में विलेयता का नियम हेनरी, बॉयल, वॉनफॉक या फिर वर्कले। तो यहाँ पर आपको हेनरी पर टिक करना है। गैस की द्रव में विलेयता का नियम हेनरी ने दिया था। ये आपके 6 मार्क के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। अब इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 6 नंबर में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान आपको यहाँ पर देख लेना है। सभी प्राथमिक केमिन प्रशिक्षण देते हैं। जो सभी प्राथमिक केमिन होते हैं वो कैसा प्रशिक्षण देते हैं? आपको लिखना है आइसोसाइनेट। रिक्त स्थान में क्या लिख देंगे आप? आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं। नंबर 2 है, ताप वृद्धि से गैसों की द्रव में विलेयता हो जाती है। गैसों की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यहाँ रिक्त स्थान में आपको लिख देना है कम हो जाती है। नंबर 3 है, प्रोटीन के बहुलक है। प्रोटीन के बहुलक आपको बताना है एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन के बहुलक है। नंबर इसके बाद अगला है, प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर बनाते हैं। प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाते हैं। नंबर 5 पर है, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का क्वथनांक होता है। जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं उनका क्वथनांक उच्च होता है। रिक्त स्थान में आपको लिख देना है उच्च होता है। इसके बाद है, ताप वृद्धि से गैसों की द्रव में विलेयता है। ताप वृद्धि से गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। रिक्त स्थान में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर कम हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में बच्चों को लिए दिए गए हैं। सीबीएसई वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में सत्य सत्य छाटिए। 6 नंबर में आपको सत्य सत्य दिए जाएंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो है आपसे 28 नंबर के पूछे जाएंगे। हर एक ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा है एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो क्या प्रोटीन होते हैं? यह कथन आपका सत्य रहेगा। इसके बाद एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में विन्यास का प्रतिपन्न होता है। यह कथन आपका सत्य है। एप्लोक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यह कथन भी आपका सत्य रहेगा। ZnCd और H संक्रमण तत्व है। यह कथन आपका असत्य है। इसके बाद है, फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन में फॉर्मिक अम्ल बनता है। यह कथन आपका असत्य रहेगा। यहाँ पर केवल मैं वही क्वेश्चन बता रही हूँ जो वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा।
अब इसके बाद है शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रण पर निर्भर होती है, तो यहाँ भी आपका सत्य रहेगा। इसके बाद इंग्लिश में दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4 में आपसे 5 नंबर की जोड़ी पूछी जाएगी। पहले में आपको दिया हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे आपको ओम सेंटीमीटर इनवर्स से मिलाना है। डाइस्टेज को आपको मिला देना है। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन। केनिज़ारो अभिक्रिया को आप मिलाएंगे एल्कोहल प्लस अम्ल का लवण। प्राथमिक एमिन में हम इसे मिला देंगे RnH2 का धाना। और उसके बाद रोजनमूंड अभिक्रिया एल्डिहाइड। तो यहाँ पर आपकी 5 नंबर की जोड़ी कंप्लीट हुई। इसके बाद 5 नंबर में ही आपसे एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर आपसे यहाँ पर 5-5 नंबर यानी टोटल 10 नंबर के पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। क्लोरोफॉर्म का आपको रासायनिक सूत्र यहाँ बता देना है HCl3 या फिर CCl3H। यहाँ पर इसके बाद है EDTH की किस प्रकार का संलग्नी है। यहाँ पर आपको लिखना है हेक्सादंतूर। नंबर 3 संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन क्यों होते हैं। उत्तर लिखना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण जो संक्रमण धातु के लवण होते हैं वो रंगीन क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद है लेंथेनाइट व एक्टिनाइट में से किसमें संकुचन अधिक होता है। तो एक्टिनाइट में संकुचन अधिक होता है। सेल का EMF किसके द्वारा नापते हैं। सेल का EMF जो है विभव मापी द्वारा नापते हैं। इसके बाद इंग्लिश में दिए गए हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 से यहाँ पर आपसे जो है प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न के पीछे आपको मार्किंग दी गई है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 से लेकर आपसे जो है प्रश्न नंबर यहाँ पर आपसे 12 तक जो है 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 से लेकर 12 तक टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 2 नंबर वाले पूछे जा रहे हैं। यहाँ आपको छोटे आंसर लिखना है। 2 से 3 लाइन में इन प्रश्नों का आंसर आप लिख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा आंसर आपको यहाँ नहीं बताना है। अक्षर को हमेशा साफ लिखिए, राइटिंग सुंदर लिखिए, काटा पिटी ना करें जिससे आपके नंबर भी कहीं भी माइनस हो। प्रश्न की बात करें तो देखिए 2 नंबर में कुछ इस तरीके के प्रश्न रहेंगे। ऑक्सीकरण की परिभाषा एक उदाहरण से आपको ऑक्सीकरण की परिभाषा देना और सिंपल से एक उदाहरण आपको बता देना। 2 नंबर का छोटा सा आंसर है। अब किलेट संकुल क्या होते हैं, एक उदाहरण। तो यहाँ पर आपको किलेट की परिभाषा और एक उदाहरण देना है। 2 नंबर में अधिकतर आपसे परिभाषा और उदाहरण ही पूछे जाएंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है गैल्वेनिक सेल व विद्युत अपघटनी सेल में 2 अंतर। अथवा में पूछा है निम्नलिखित विटामिनों के कार्य। यहाँ पर आपको विटामिनों के कार्य बता देना है। प्रश्न नंबर 8 है तनुता का चालकता व आणविकता चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अथवा में न्यूक्लिक अम्ल को समझाइए, उसके 2 महत्वपूर्ण कार्य। तो यहाँ पर आपको उसको छोटे से 2 से 3 लाइन की परिभाषा में समझा देना है और 2 महत्वपूर्ण कोई से भी कार्य आप बता दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 में है 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला हो तो दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। उसी के अथवा में नेक्स्ट आपसे सवाल दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 10 है अब चयन की परिभाषा एक उदाहरण सहित अथवा में प्रोटीन की संरचना में पद विकृतीकरण का क्या प्रभाव होता है। प्रश्न नंबर 11 है टोलन अभिकर्मक व फार्मिक अभिकर्मक पर संक्षिप्त टिप्पणी। इसके बाद है एल्डिहाइड व कीटोन में 2 अंतर। तो यहाँ पर आपको एल्डिहाइड कीटोन में अंतर ज़्यादा आसान रहेगा। अब प्रश्न नंबर 12 है संक्रमण धातु संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, समझाइए। इसी के अथवा में आपको कारण बताना हैगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13 जहाँ से आपसे 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे लेंथेनाइट क्या होती है, इसका पृथक्करण कठिन क्यों है, लेंथेनाइट व एक्टिनाइट के 2 उपयोग लिखिए। इसके अथवा में एल्डिहाइड के रजत दर्पण परीक्षण का केवल रासायनिक समीकरण। प्रश्न नंबर 14 लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेदन करना है। अथवा में निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों के IUPAC नाम आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15 प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं की +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं की स्थायित्व की तुलना कीजिए। अथवा में एनिलीन के बेंजोइल क्लोराइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न उत्पादों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 16 है विद्युत अपघटन का फेराडे का प्रथम नियम गणितीय व्यंजक लिखिए। अथवा में आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर। तो यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न है, आपको केवल 3 अंतर बताना है, ज़्यादा अंतर नहीं लिखना है। प्रश्न नंबर 17 से यहाँ पर आपसे 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। 17 से लेकर 20 तक आपसे जो है 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़े बड़े आंसर रहेंगे। प्रश्न है सहसंयोजी यौगिक के उपयोग लिखिए। कोई 4 अथवा में उपसंयोजी यौगिक के निम्न समावयता को आपको समझाना है। प्रश्न नंबर 18 है अल्कोहल व फिनॉल में अंतर। तो यहाँ पर आपको केवल 4 अंतर बताना है। कोलराज का आयन संबंधित नियम एवं इसका सूत्र आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 19 DNA का पूर्ण नाम कोशिका में स्थिति
और एक प्रमुख कार्य आपको लिखना है। इसके बाद है वर्णन के उपसंयोजी सिद्धांत को उदाहरण से समझाना है। प्रश्न नंबर 20 में निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाना है। यहाँ पर दो अभिक्रिया दी गई है, दोनों को आपको समझाना है। दोनों आपसे 4 नंबर की पूछी गई है, यानी कि एक अभिक्रिया 2 नंबर की रहेगी, दूसरी अभिक्रिया 2 नंबर की, टोटल 4 नंबर की पूछी है। इसके अथवा में निम्न यौगिक कैसे प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर कैसे प्राप्त करोगे ये आपको बता देना है। उम्मीद है आप सभी को यहाँ प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें से आप किसी भी प्रश्न का आंसर चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस प्रश्न का आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैंने नीचे लिंक दी हुई है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको इस पूरे पेपर की PDF भी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।